अभी एक गवर्नमेंट का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने 27 प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर, सेल्स, इवन इंपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए बैन की बात चल रही है। अब सारे जितने भी प्रोडक्ट्स जो इस लिस्ट में दे रखे हैं, लगभग वो सारे प्रोडक्ट्स फार्मर के लिए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली थे। आज इन प्रोडक्ट्स को अगर हम बैन करने की दिशा में लेके अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की जो उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है, एग्रोकेमिकल्स के जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें कई गुना उसमें बढ़ोतरी होने के चांस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एट्राजीन की, आज एट्राजीन मक्के के किसानों के लिए एक वरदान है। आज बिना एट्राजीन के मक्के की वीड कंट्रोल करना, उसके खरपतवारों का नियंत्रण करना लगभग नामुमकिन सा है। मैं मानता हूं कि बहुत सी न्यू केमिस्ट्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं, नई केमिस्ट्रीज आई हैं, लेकिन वो जो नई केमिस्ट्रीज पिछले 4-5 सालों में आई हैं, वो सारी नई केमिस्ट्रीज कहीं ना कहीं उन कंपनीज के द्वारा या विद हमेशा वो एट्राजीन के साथ टैंक मिक्स करके ही प्रमोट कर पा रहे हैं। अगर वो एट्राजीन के साथ अगर टैंक मिक्स करके प्रमोट नहीं कर पाते हैं तो फार्मर्स को उसके डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड वीड कंट्रोल नहीं मिलता है। अब इसका दूसरा परिणाम ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आज अभी कोविड की बात चल रही है, लगभग हर स्टेटों से मजदूरों का बहुत बुरी तरीके से पलायन हो रहा है। अब उसमें अगर मैं लेबर कॉस्ट में अगर मैनुअल वीडिंग की बात करती है तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट की आती है कि जिसको फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम दौर हो रहा है। लेकिन ये तो बहुत सालों से थे। आज इन सब सिचुएशन में करने के बाद में भी जो भी उन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं, किसी की तरफ से कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन या कंप्लेन नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि एट्राजीन की जहां तक हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर मेज के लिए, तो बहुत भी इस तरह की दिक्कत है। दूसरी बात, आज अगर मैं टैंथमा की बात करूं, इट्सिट नॉर्थ में एक मेजर वीड है। अगर इट्सिट का पूरी तरीके से अगर आज कहीं भी कंट्रोल अगर मिल सकता है तो सिवाय एट्राजीन से बेटर कंट्रोल कोई नहीं दे पाता है। अब इट्सिट एक ऐसा वीड है जिसके हर गांठों में बीज पाए जाते हैं, और अगर एक बार अगर उसके बीज अगर पूरे निकल जाते हैं तो पूरी एक खेत में एक कारपेट सी बन जाती है। वो कारपेट को रिमूव करना मतलब, अगर एक बार हम उसको रिमूव करते हैं तो इसका मतलब दूसरे बीड्स के सीड्स को हम उसके अंदर और परकोलेट कर रहे हैं। अगर हम उसके रिप्लेसमेंट में अगर हम उसके दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जहां पर अगर मैं देखूं तो पर एकड़ अगर मैं कॉस्ट देखता हूं तो मुश्किल से करीबन कुछ नहीं तो देखा जाए तो 150-200 रुपए पर एकड़ की कॉस्ट आती है। अब अगर उसके कंपैरिजन में देखते हैं जो नई केमिस्ट्री, तो लगभग 10 गुना फार्मर्स को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं गन्ने के लिए, गन्ने में आज एट्राजीन भी जाता है, मेट्रोबिजीन भी जाता है, 2,4-D भी जा रहा है। 3 प्रोडक्ट है जो अच्छी तरीके से लगभग जब गन्ना 70-80 दिन तक का होता है उस समय उसके वीड कंट्रोल के लिए सिर्फ यही 3 साधन अवेलेबल है। चौथा था डायूरोन। अब अगर शुगरकेन की बात करें, एट्राजीन हमने बंद कर दिया, 2,4-D के हम बंद करने की बात कर रहे हैं, डायूरोन की बंद करने की बात कर रहे हैं, बचा क्या? सिर्फ मेट्रोबिजीन। मेट्रोबिजीन से डिजायर्ड कंट्रोल मिल नहीं सकता है। उसकी तरह उसके भाई ग्रासी वीड भी होते हैं, ब्रॉड लीफ भी वीड है, सब तरीके के वीड है। आज फार्मर्स की अगर प्रैक्टिस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 2,4-D को जहां पर इट्सिट किया, दूसरे उस तरह की प्रॉब्लम है, वहां पर वो एट्राजीन के साथ जा रहा है। अब उसके बाद में बचता है ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट। इनिशियल स्टेज में हम ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट को नहीं डाल सकते हैं, जो कि फार्मर्स की प्रैक्टिस में नहीं है। जब शुगर के 90 दिन से ऊपर का हो जाता है तो डिफरेंट स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, हम आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, जहां भी हो, तो कॉमन फार्मर की प्रैक्टिस है। मेरा कुल मिला के सिर्फ इतना ही कहना है कि आज ये जो भी हम प्रोडक्ट्स की, एट्राजीन की बात कर ले, 2,4-D की बात कर लें, हम डायूरोन की बात करें, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मर के लिए बिल्कुल एक आवश्यक पार्ट एंड पार्शियल है। अगर हम इन सब चीजों को हटाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फार्मर्स की कॉस्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें अपनी फार्मर्स की इनकम को हमें डबल करना है, दूसरी तरफ हम एग्रोकेमिकल्स की हम कॉस्ट बढ़ा दे पा रहे हैं। ये दोनों चीजें काफी कॉन्ट्राडिक्टरी सी मालूम लगती है। मेरा अपना ऐसा सोचना है कि जो भी तथ्य इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, हमें फार्मर्स की एंगल को भी बहुत मद्देनजर रखना पड़ेगा। उनकी भी सिचुएशन को हमें सोच के एक बार इन पे बहुत ही आवश्यक है, जिस पे पुनर्विचार जरूर किया जाना चाहिए, तब कहीं जाके हम शायद फार्मर्स के लिए बात कर सकें। धन्यवाद।